Guys, I am back again. Thank you so much for showing your immense love and support. बस आपका यही प्यार है जो मुझे इस टाइम उठा देता है। 3:32 हो रहा है एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय रूटीन। तो सबसे पहले पियेंगे एक गिलास पानी एंड मेरे को लग नहीं रहा मैंने इसमें पानी भर के रखा भी होगा। मैं हूँ बहुत आलसी, बहुत ज़्यादा आलसी। थोड़ा सा चलो पानी निकल ही गया। इसके बाद चलते हैं बाहर, वही फ्रेशन अप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे एंड फिर आ जाएंगे वापस से अंदर। तो सब कुछ करके हम आ गए हैं अंदर। अब करेंगे थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी मतलब बहुत सारी। और मैंने अनार छील के रखे थे रात, थोड़े से खा लिए अभी। और अब हम करने जा रहे हैं सबसे स्टार्टिंग में विजन की मंथली मैगजीन। तो जैसा कि मुझे आपको अपना आज का रूटीन शेयर करना है, तो सबसे पहला स्लॉट मैंने स्टार्ट किया। ये 2 घंटे का रहने वाला है और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है बाहर, मैंने देखा थोड़ी देर में देखेंगे वो रुकेगी या नहीं, क्योंकि अभी 2 घंटे का स्लॉट के बाद मेरे को एक्सरसाइज करनी होती है। मेरी भी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी मेरा पहला स्लॉट रहने वाला है 2 आवर्स का, जिसमें हम कर रहे हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 2 सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं और ये है जुलाई मंथ का। तो यानी हमें जुलाई मंथ के करंट अफेयर कर रहे हैं। तो जल्दी से फिनिश करते हैं इनको। और साथ ही साथ मेरी नोट्स मेकिंग भी चल रही है, क्योंकि अगर मैंने बुकलेट के सारे ही छोड़ दिया ना तो एग्जाम के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। यानी कि आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ताकि आप एंड टाइम पे रिवाइज करके चले जाओ। तो ऑल राइट गाइज, 2 घंटे का मेरा हो गया स्लॉट फिनिश। बारिश बहुत तगड़ी हो रही थी, मैंने उठ के भी नहीं देखा उसको। और अब लॉक करते हैं और चलते हैं सीधा पार्क की तरफ, क्योंकि मेरे को करनी है एक्सरसाइज। मेरी हो रहा है बैक में बहुत ज़्यादा पेन एंड कभी कभी मैं सो भी जाता है। देखो कितना पानी भरा है। कोई बात नहीं है, इस वाली साइड पे नहीं है पानी। तो अभी हम करते हैं थोड़ी सी रनिंग, हल्की सी रनिंग। उसके बाद मैंने की फास्ट रनिंग और उस वाली रोड पे तो आज जाना हो नहीं रहा, तो मैंने सोचा 4-5 चक्कर इसी के काट के फिर चलेंगे पार्क में जाके मेरे को करनी है बहुत सारी एक्सरसाइज। तो हम आ गए हैं पार्क में। थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं यार। मेरे को ऐसा लगता है ना, सब लोग पिज़्ज़ा पास्ता पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं पूरे दिन, फिर भी वो पतले रहते हैं। और मैं सब छोड़ दिया मैंने इस टाइम पे खाना, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है यार। मेरा तो मन भी था मतलब मैं जिम ज्वाइन करूँ, बट सच में इतना टाइम तो नहीं हो पाएगा। बस आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे ही मैं कर लूँ, उतना ही हो पाता है। मतलब मेरे को सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने ये वाली एक्सरसाइज की, ये मेरी हेल्प कर रही है थोड़ी बहुत। और हाथ ना आज बहुत दर्द कर रहे थे, लिख लिख के दर्द हो ही जाता है। तो मैंने थोड़ी सी हाथ की एक्सरसाइज की और जितनी भी एक्सरसाइजेज हो सकती थी ना इस मूवमेंट पे पॉसिबल, वो मैंने की। करनी चाहिए एक्सरसाइज के बिना, लाइक वेट भी गेन हो जाता है जब आप बैठे बैठे पढ़ाई करते हो और बैक में पेन रहने लगता है, जैसे कि मेरे हो रहा है। और फिर सर्वाइकल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो जब आप स्टडी कर रहे हो। तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिया करो। तो चलो, आपसे बातें करते करते मेरी एक्सरसाइज हो गई फिनिश। अब चलते हैं सीधा घर। एंड घर जाके जब तक मेरा ब्रेक रहेगा ना, मेरे को सांस चढ़ जाती है। ऊपर भी चलना है, 3 फ्लोर चढ़ के जाना है। तो घर आके मैंने फ्रेशन अप करके थोड़ा सा रिलैक्स करके पढ़ाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया ना तो मेरे को दोपहर की नींद नहीं मिलेगी। मेरे को दोपहर की नींद बहुत अच्छी लगती है। अगर अभी मैंने सोचा ना कि चल 1 घंटा रेस्ट कर लूँ, तो फिर दोपहर को टाइम नहीं मिलेगा। सो मैंने सोचा अभी सारा टारगेट फिनिश करते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपने इस टारगेट को करना फिनिश। एंड सुबह में मेरा यही था कि मेरे को जल्दी से जल्दी ये वाली जो थे अपनी जुलाई मंथ की फिनिश करनी है। जून मंथ की मेरी लानी भी याद नहीं रही थी, आज उसको भी लेके आएंगे। सो ये है मेरा लंच टाइम। एंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो जैसा कि आपको पता ही है यूपीएससी का 2024 का प्रीलिम्स आ गया समझो। एंड उसके लिए कॉन्सेप्ट और रिविजन पे काम करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो PW ओनली आईएएस लेकर आया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें आपको GS CSET के साथ साथ करंट अफेयर की क्लासेस एंड मटेरियल दोनों चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। एंड साथ ही सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें होने वाले हैं इंग्लिश मीडियम में। एंड इसके लिए आपको 5000 पे करने हैं। वहीं पे अगर आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी है तो सुबह GS और CSET के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस रिगरस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में। एंड यहाँ पर आपको GS पेपर का डिस्कशन भी कराया जाएगा। ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं। करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सब चीज़ों का एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा। ये हिंदी और इंग्लिश में। एंड इसके लिए आपको 3600 पे करना है। वही अगर आप प्रिपरेशन करें 2025 की, तो संकल्प 4.0 एंड टाइटन 2.0 आपको 2025 के लिए सॉलिड प्रिपरेशन कराएगा। ये फाउंडेशन बैचेस हैं जिसका कॉस्ट है 10,999। संकल्प बैच इंग्लिश और हिंदी में होने वाला है, वहीं टाइटन जो होगा वो इंग्लिश में होगा। इनमें से आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप 9000 में उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप प्री और मेंस दोनों की कॉम्बाइन स्टडी करना चाहते हैं तो यूपीएससी के कॉम्बो बैचेस भी हैं, जैसे संकल्प 4.0 जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, एंड टाइटन 2.0 इंग्लिश और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। एंड इसका कॉस्ट रहने वाला है 17,999। वहीं अगर आप देख रहे हैं मेंटरशिप के लिए, तो ये फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं। इनके सेंटर करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ में है। अगर आप इनमें से कोई भी बैचेस लेना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, आप इस कोड को जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यूज कर सकते हैं फॉर मोर डिस्काउंट। और अगर अभी आप कॉलेज में ही हैं और आपको भी 2-3 साल है आपके पास देने के लिए, तो यहाँ पर आपको 3 ईयर का एक प्रोग्राम मिलता है जिसमें NCERT, GS, ऑप्शनल, CSET, प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज, स्किल जो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाएगा, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज देख सकते हैं। एंड फॉर मोर डिस्काउंट यूज माई कोड।
1 बज रहा है अभी और हो गया मेरा लंच का टाइम। आज लंच बाहर से मंगाया क्योंकि सिलेंडर अभी भी नहीं आया गाइस सिलेंडर ही नहीं है। कैसे बनाऊँ, कैसे खाऊँ, इन सबके साथ बैठ के खाना पड़ेगा। ये ऐशिका का बिस्तर आज यहीं पे बैठ के खाएंगे। एंड अभी मुझे देखना है शार्क टैंक। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, मेरा विजन का वो जुलाई मंथ का हो गया फिनिश। अभी हम चलते हैं जून मंथ का लाना है एंड और भी ज़्यादा लेके आने, मतलब कुछ तो लेके आएंगे। जब जब टारगेट पूरे हो जाएंगे ना हम लाएंगे। तो मैंने सोचा अभी 4 ले लूँ, उसके बाद हम दोबारा से लेने आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं सीधा घर आके मेरा था ज्योग्राफी का टेस्ट, तो मैंने ज्योग्राफी का टेस्ट देना स्टार्ट किया। एंड इसमें क्वेश्चंस आ रहे थे और हमको उनके आंसर लिखने थे। फिर बाद में एनालिसिस के टाइम हम अपने मैच कर सकते हैं। तो बेसिकली इस टाइप से टेस्ट चलता है जो कि एक्टिव रिकॉल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड टेस्ट से क्या होता है कि एक रिमाइंडर आ जाता है कि हाँ हमको ये टारगेट फिनिश करना है क्योंकि इनका टेस्ट है। तो इस तरीके से आपका रिविजन हो जाता है, मतलब ऑन टाइम चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक खिंच जाती हैं कि हम सारी चीज़ें नहीं कर पाते एक दिन में, उतने टारगेट फिनिश नहीं होते, बैकलॉग्स आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो आज मेरा पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का टेस्ट एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी ऐसी जो मेरे से आ ही नहीं रही थी, मतलब मेरी याद नहीं रही। तो यही होता है, टेस्ट तो देने ही चाहिए एग्जाम के पास पे, मतलब चीज़ें पढ़ी हुई होंगी बट आपको याद नहीं आएंगी। तो एटलीस्ट वो चीज़ें आप ना भूलो एग्जाम में जो आपने पढ़ा है, उसके लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मेरे को जो चीज़ें लग रहा था ना कि मैं एक बार पढ़ लूँ, मैंने साथ ही साथ बुक से पढ़ ली, बाद में एनालिसिस के टाइम भी पढ़ लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आया कि ब्लैक सी से मतलब आसपास की कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो मेरे को याद ही नहीं आ रहे थे, मतलब कंट्री याद थे और 1-2 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए उसमें, पता नहीं कैसे कैसे। तो इस तरीके से टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट देने से काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। तो आज का मेरा पूरा दिन करंट अफेयर, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के और ये वाला ज्योग्राफी के टेस्ट का रिविजन किया था मैंने दोपहर में, और अब जाके टेस्ट दिया है। और आज का पूरा दिन ऐसे ही चला गया गाइस, पूरा दिन। तो जल्दी से अभी तो मैं टेस्ट दे के फिनिश हो जाऊं, फिर आपसे थोड़ी सी देर में मिलते हैं। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं कमी आ रही है, आपको खुद ही लग जाता है ना कि नहीं यार उस लेवल पे नहीं हो पा रही है, PYQ सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करो, आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उनको अचीव करो डेली बैठ के। ऐसे करके हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी रेड सी, मैंने भी ब्लैक सी बोल दिया। फिर छोटे छोटे बच्चे आ गए मिलने एंड ये तो पूरा सरप्राइज था। ये हमारे पास के ही बच्चे हैं, मतलब शायद इससे नीचे वाले फ्लोर के। हम चाय पीने जा रहे थे बाहर क्योंकि चाय भी तो नहीं मिल रही है। फिर और ज़्यादा बच्चे मिल गए, मतलब ये भी बाहर जाके मिले, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल गया एंड मेरा दिल खुश हो गया। मतलब बड़े लोग मिले ना मिले, छोटे बच्चे मिलते हैं ना तो अलग ही खुशी हो जाती है। नहीं वैसे बड़े भी मिलते हैं, सबसे खुशी होती है मेरे को मिलके। और खाने का भी जुगाड़ करना था, तो यहाँ पे मैंने लच्छा पराठा, ये केरला पराठा है, सॉरी लच्छा पराठा याद आ रहा है। बीच में मेरे को लगा चाय लेके आऊँ, तो मैंने पास में ही यहीं पे मेरा घर भी है, फिर मैंने चाय बनवाई आंटी से, आंटी ने जल्दी से चाय बनाई।